समस्या हल करो, नाली की समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो, पानी की समस्या, लाइट की समस्या हल करो, लाइट की समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो, सफाई की समस्या हल करो, सफाई की समस्या हल करो। ये बिल्कुल नहीं आती यहाँ पे लाइट, ये गाँव की इधर से कनेक्शन दे दिया गाँव का। मात्र 6 से 7 घंटे लाइट आ रही है 24 घंटे में। कॉलोनी का क्या नाम है इसका? पत्रा कॉलोनी नाम से। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, आप मेरे पीछे के बहुत से हैं, मैं आपको बताते हैं कि कॉलोनी काट तो जाती है और ना ही सही सुविधा होती है। ये अगर तो देखा जाए तो कॉलोनी को हम चाहेंगे कैमरामैन को एक बार दिखा दे कि ये लगभग 30 से 35 बीघे में ये कॉलोनी कटी हुई है और ये जो कॉलोनी कटी है बिल्कुल सौलानी नदी की जड़ में कटी हुई है। सबसे बड़ी बात तो जो मानक होते हैं, मानकों के अकॉर्डिंग जो कॉलोनी कटती है, जो HRDA है उसे अप्रूवल करता है, उसमें नक्शे देता है, लेआउट देता है, लेकिन ये सब इसलिए होता है कि सुविधा भी उन्हें मिल पाए, क्योंकि सुविधा होगी तो तभी तो महंगे प्लॉट कोई खरीदेंगे। आपको बता दें कि ये लगभग 6 से 7 साल पुरानी कॉलोनी है, लेकिन आज भी जो यहाँ के रहतवान हैं, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट लेके अपने मकान बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना कर रहे हैं कि ना तो यहाँ पे सफाई की व्यवस्था है, ना नालों की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी जो समस्या इस टाइम पे आई है जिससे ये लोग परेशान होकर इकट्ठे हुए हैं, वो है इनकी लाइट की समस्या। आपको बता दें कि जैसे कि हमने बताया कि 6-7 साल से कॉलोनी कटी हुई है। टेम्परेरी मीटर जो एक कंस्ट्रक्शन कार्य चलता है, टेम्परेरी मीटर बिजली विभाग देता है, उस टेम्परेरी मीटर से इनके यहाँ पे सब कनेक्शन दे के बिजली दी हुई थी, लेकिन जब इन लोगों ने निरंतर शिकायतें की हैं तब यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, और ट्रांसफार्मर जो लगाया गया है उसकी जो लाइट आ रही है वो एक गांव से जो 12 के कनेक्शन होते हैं, उस 12 के कनेक्शन से लाइन दे दी गई है, यानी कि जो डिवीजन 1 है वहां से इनकी कनेक्शन नहीं दिए गए, जहां से इनको बिजली का समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। तो और किस तरीके की समस्याएं हैं वो भी हम इन्हीं स्थानीय लोगों से जान लेते हैं। भाई साहब, बिजली की समस्या की वजह से आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या ऐसी समस्या है यहाँ पे? नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी समस्या को उठाया है। पिछले 2 महीने से हम बहुत भीषण गर्मी में हम लोग बिजली की समस्या झेल रहे हैं। 2 घंटे बिजली आती है, 4 घंटे चली जाती है, ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग फेस करते हैं। हम जेई मैडम से बात करते हैं, वो हमें आश्वासन देती है और 1-2 घंटे बाद हमारी लाइन चालू कर दी जाती है, हम बिजली घर पर जाते हैं। लेकिन इसमें तो ये है, जब कॉलोनी कोई कटती है, जैसे कि 6-7 साल पुरानी कॉलोनी है, हम भी जानते हैं, और आप अभी ऑफ कैमरा कह रहे थे कि टेम्परेरी मीटर है ना? जी जी जी। लेकिन जब कॉलोनी कटती है तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये पहले से उपलब्ध कराई जाती है। जी सर, जब हमने मकान खरीदने से पहले हमने पूरे इसके डॉक्यूमेंट चेक करे थे, तो HRDA अप्रूव्ड कॉलोनी है और जितने भी HRDA के अधिकारी उनके सब सिग्नेचर, नक्शा सब कुछ है। वैसे कॉलोनी में रास्ते भी बड़े बड़े हैं, तो ये देख के हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्लॉट लिया और उसके बाद मकान हम लोगों ने बनवाया। उसके बाद जैसे रहना स्टार्ट हुआ तो हमारा बिजली का कनेक्शन नहीं था, हम बार बार बिजली का कनेक्शन अप्लाई करते थे, लेकिन हमारा बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया था। जो टेम्परेरी कनेक्शन दिया गया था उसी से हम करते थे। इस समस्या को हमने अपने जो बिल्डर है उससे बात करी, उनके घर 2-3 बार गए, उन लोगों को अपनी बात क्या वो बोलते हैं कि बस हमारा 11 kV की लाइन आ रही है, आपका अलग ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, ऐसे आश्वासन देते देते 3 महीने हमारे 3 साल गुजर गए। हम तब से ऐसे ही चल रहा है हमारा। एक सवाल और यहाँ पे हुआ है कि आपने कहा कि HRDA अप्रूवल कॉलोनी है, वो कागज देख के आपने, तो HRDA अप्रूवल में लेआउट भी होता है, पानी की टंकी होती है, मंदिर होता है, तो ये सारी सुविधा है यहाँ पे? वो नहीं, चित्र में सब कुछ है, नक्शा मेरे पास है, आप देख सकते हो, पूरा नक्शा है, अप्रूव्ड है, HRDA अप्रूव्ड है पूरा। लेकिन यहाँ इस तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पानी का ओवर टैंक नहीं है, पानी की लाइनें नहीं है। अगर यहाँ से बिजली चली जाए तो हम सबमर्सिबल से पानी चलाते हैं, तो हमें पानी के लिए एक नल का सरकारी भी नहीं है यहाँ पे। जबकि इस तरह का हमने कई बार विधायक जी के पास भी हम लोग न गए, अपनी विज्ञप्ति सौंपी है कि इस तरह का जो हमारा यहाँ विधायक सभासद है
सचिन कश्यप, उसको भी हमने कई बार बोला है कि एक पानी के नल भी यहाँ हो जाए, ना कोई नालियाँ यहाँ साफ करने आता है। एक कूड़ी की वाहन विशेष अनुरोध पे जब हमारे कॉलोनी वासियों ने काफी उससे रिक्वेस्ट किया तब उसने वो भेजता है, वो भी हफ्ते में एक बार आता है। अदरवाइज हम लोग अपना यूजर चार्ज आप दे रहे हैं, जो नगर निगम का यूजर चार्ज जाता है? नहीं सर, जैसे HRD अप्रूव कॉलोनी है, आदर्श नगर में है, तो अभी इस तरह का कोई वे लोग आते भी नहीं, मतलब हम लोगों को तो आउट ऑफ रुड़की किया हुआ है उन्होंने। कॉलोनी का क्या नाम है इसका? कॉलोनी का नाम सोलानी ग्रीन है। सोलानी ग्रीन है। HRD अप्रूव्ड कॉलोनी होने के बावजूद भी हमारे पे नगर निगम कोई ध्यान नहीं देता, कोई नहीं आता। हमें थोड़ा ऐसा लगा है कि हम बिल्कुल गांव में रह रहे हैं, एक अच्छी कॉलोनी में, और आदर्श नगर में नहीं रह रहे, न्यू आदर्श अभी नगर जो में। लाइट की मेन समस्या क्या है कि लाइट आती नहीं है या आ ही नहीं रही है? सर लाइट बिजली घर पे 24 आवर रहती है। आदर्श नगर जो हमारे जिससे हमारा 2-3 महीने पहले कनेक्शन था, वहाँ 24 आवर लाइट आती है, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ 2 घंटे लाइट आएगी, 4 घंटे भागेगी, ऐसे रिपीटेड रात भर भागेगी। जब हमारा सुबह 7 बजे ऑफिस जाने का टाइम होता है, उस टाइम लाइट नहीं आती। इतनी भीषण गर्मी में हम लोग पंखा कर करके जैसे तैसे करके करें, इन्वर्टर भी हमारा बोलने लगता है। तो इससे संबंधित बिजली विभाग अधिकारियों से बात करी आपने? हमने बात करी, जेई भी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर गई। वो बोलते हैं कि जो बिल्डर्स है उसने यहाँ एस्टिमेट जमा नहीं किया, एक अलग से ट्रांसफार्मर रखा जाना है। तो हमारे निरंतर एप्लीकेशन देने से और प्रयास करने से उन्होंने अचानक एक दिन आके सीधा एक ट्रांसफार्मर उठाया, प्राइवेट ट्रांसफार्मर है, जिसकी जानकारी विद्युत विभाग के किसी भी जेई एई एसडीओ को भी नहीं है। उन्होंने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया और हमारी लाइन एक जो ट्यूबवेल का कनेक्शन है, खेत की ट्यूबवेल का कनेक्शन है, उससे दे दिया। तब से हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं यहाँ पे। तो यही है सर, अधिकारियों का ही सबको पता है। हम लोग 2-4 बार बिजली घर में भी गए हैं, वे बोलते हैं ये जेई है, वो जेई है, जेई को आपस में नहीं पता, एसडीओ को नहीं पता। एक मैडम जेई है, उसी को सिर्फ थोड़ी सारी कहानी पता है और वो ये काम करा रही है। जी जी। कॉलोनी किन लोगों ने काटी थी ये? राम अग्रवाल जी है, यही कॉलोनी का, मतलब इन लोगों ने कॉलोनी काटी है और हम लोग इन्हीं से बात होती है। लेकिन जैसे हम भी आदर्श नगर में रहते हैं, कॉलोनी का आपने नाम बताया सोलानी ग्रीन, लेकिन बद्रा कॉलोनी के नाम से ये फेमस है। आप कहीं पे भी पूरी रुड़की में कहो आदर्श नगर बद्रा कॉलोनी जाता है तो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। सर जैसे ही हम लोग स्टार्टिंग में जब आते थे तो बद्रा जी का यहाँ एक फ्लैट बने हुए हैं, उन्होंने उनकी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ आते बीच आते रहते, तो हम लोगों को बहुत अच्छी बताते थे कि भाई ये है। तो इसी वजह से ये सारी कॉलोनी बद्रा कॉलोनी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। और अभी अब कोई रिक्शा वालों का आप बोलोगे तो कहाँ जाना है, तो बोलोगे बत्रा कॉलोनी जाना, तो वो सीधा यहीं पहुंचाएगा। बत्रा जी के कॉलोनी में कोई लेना देना? हाँ, बत्रा जी का लेना देना नहीं है, लेकिन बत्रा जी के नाम से बहुत मशहूर है और यही है सर। हालांकि राम अग्रवाल इसमें कॉलोनी काटर पे बताया। क्या कहना चाहोगे आप और इस बारे में? सर कॉलोनी हमने ये देख कर ली थी क्योंकि ये शहरी एरिया में आती है और यहाँ पर हमें चारों तरफ बाउंड्री दिखाई गई और हमें दिखाया गया कि आने वाले समय में यहाँ पर OST ओवरहेड टैंक लगेगा, पानी की टंकी लगेगी, जिससे कि पानी की सुविधा भी रहेगी। मूलभूत समस्या जो पानी की समस्या है और बिजली की समस्या आज बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चलो हम लोग तो ऑफिस चले जाते हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं जो कि डेली रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहाँ लाइट चली जाए, क्योंकि बोरिंग से पानी पीते हैं, तो यहाँ पर आप पानी भी नहीं पी सकते हैं, पानी आपको बाहर से भर के लाना पड़ता है, जैसे कि आप किसी देहात में बहुत ही जंगल में रह रहे हो। इस तरह का व्यवहार हमारे साथ में हो रहा है। बराबर में ही नदी है, सीवरेज जो समरसीबल लगा हुआ है, इसका पानी कैसा है? यहाँ पे साफ है या वो गंदा आ रहा है? क्योंकि बराबर में नदी है और ये सब जानते हैं कि पानी जो है, पानी का लेवल बहुत ही पीला पानी आता है। अगर बहुत गहराई पे किसी ने बोरिंग कर रखी है, नई बोरिंग करी है, उसके यहाँ पानी सही है। जिसकी पहली बोरिंग है, बहुत बेकार बोरिंग है, वो पानी नहीं पी सकते, पीने लायक पानी नहीं है। और इसके अलावा जो हमें कम्युनिटी सेंटर का वादा किया गया था, नक्शे पे दिखाया गया था कि यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनेगा, जिसमें कि कॉलोनी निवासी बैठकर अपनी मीटिंग या कुछ भी जो कि कार्यक्रम होते हैं वो कर सकते हैं। वो कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर आज की डेट में है नहीं, ना ही उसके लिए कोई जगह चिन्हित है। जो जगह चिन्हित थी नक्शे में, एज पर नक्शा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लैट बने हुए हैं 4 मंजिला। एज पर नक्शा जो आप बता रहे हैं, लेआउट था इसका क्लियर? बिल्कुल सर, लेआउट क्लियर था सर, लेआउट क्लियर था, उसे देख के हमने लिया गया है। यहाँ पर ओवरहेड टैंक बताया गया था, जहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर दिखाया गया था, जो कि आज फ्लैट बने हुए हैं। और दूसरा यहाँ पर सीवेज दिखाई गई थी, पेड़ दिखाए गए थे कि पेड़ लगेंगे, ऐसी कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि मूलभूत समस्या जो है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और नाली की सफाई जो कि सीवेज है, उसको ही कर दे, तब भी हम बाकी खुद से कर लेंगे भाई, नलका लगवा लेंगे हम खुद से। तो सुना आपने, सीवरेज की समस्या कम से कम दूर कर दें या सफाई की समस्या दूर कर दें, नलका कॉलोनी वाले खुद लगवा लेंगे। भाई साहब, बद्रा कॉलोनी नाम क्यों पड़ा है इसका?
देखो जी, जब हमने यहाँ फ्लोट लिया था तो सबने कहा था कि बत्रा जी कॉलोनी है। बत्रा जी का, रामोवाल जी का, तीनों का इनका क्या आपस में था वो तो इनको ज्यादा पता है। जब हम भी यहाँ पे आए थे कि इसका नाम सोनाली ग्रीन है, बत्रा जी ने कॉलोनी काटी है, गैर अप्रूव है, तो बत्रा जी को उस टाइम पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण विश्वास बत्रा जी ने इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो सब कुछ सुविधाएं वो मिलेंगी। इसमें कोई ऐसा प्राइवेट बिल्डर तो था नहीं कि प्राइवेट बिल्डर है कि वो ऐसे छोड़ देगा, तो हमको क्या पता था हमारे साथ ऐसा होगा। ठीक है, आप देख लो, आप जो रेरम अप्रूव होता है, जो भी आपका OTS होता है, आपका कम्युनिकेशन सेंटर होता है, इसमें देखो जो भी अच्छा, आपने कितना पुराने रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ आई थिंक 5 साल हो गए। 5 साल पहले क्या रेट था? 5 साल पहले इधर का तो मान के चलो आप 1800, 1500, 1800 था, इधर 1000 रुपए था। आज इधर 3500 मांगता है, इधर का कोई रेट है ही नहीं। यानी कि रेट बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सुविधा नहीं है। सुविधा को जीरो है। यहाँ पर आप देखो, मंदिर का हमने खुद से ये अपना ये पिलर खड़े करता, आज तक की छत भी नहीं। हमको कई बार बोला गया है कि ठीक है नहीं, इसमें हम सहयोग करेंगे, कराते हैं, हम मिस्त्री भेजते हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं है। और जो मेन हमारा मुद्दा यहाँ बिजली का है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक तो बाहर रहते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई अपनी दुकान कर रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अब आपने देखा हुआ इधर से गाँव की जो ग्रामीण जो लाइट है उससे हमारा कनेक्शन इसको दे दिया। ये 2 घंटे आते हैं, 4 घंटा गैप लेते, ये रात का रहता है, दिन में रहता है। तो वोट आप जो ग्रामीण बोल रहे हो, ग्रामीण में दे रहे हो या शहर में दे रहे हो? वोट तो हम अपने आदर्श नगर में देते हैं, नगर निगम में है। आदर्श नगर में है। यानी कि कहीं ना कहीं हास्यजनक भी है कि वोट तो दे रहे हैं शहर में, लेकिन जो पानी के कनेक्शन आ रहे हैं और बिजली के कनेक्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं देहात से। अगर जो देहात से ही इन्हें सुविधा देनी है और वो भी ऐसी सुविधा के जिससे इन्हें तड़फना पड़े, तो क्यों ना इनका वोट भी गांव में कर दिया जाए, क्यों शहर में कर रखा है? क्योंकि अगर जो देखा जाए तो धोखा और धोखा और धोखा ही मिल रहा है यहाँ की जनता। तो सुना आपने, जो कॉलोनी वाले हैं वो कितने परेशान हैं और क्या कहा उन्होंने। और यहाँ पे हमारे साथ सुभाष सैनी जी भी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और एक समाज सेविक हैं। सुभाष सैनी जी, क्या कहना चाहेंगे इस कॉलोनी के बारे में, जहाँ पे इतनी असुविधाएं हो रही है और सबसे बड़ी जो परेशानी हो रही है वो बिजली की हो रही है? देखिए, मैं सोलानी विहार कॉलोनी का निवासी हूँ और ये सोलानी ग्रीन के हैं। आपने कॉलोनी वासियों से सुन लिया कि कैसे प्रदीप बत्रा जी ने बत्रा कॉलोनी के नाम पर जो दिखाया वो आज मौजूद नहीं है, और जो बताया कि कम्युनिटी सेंटर ये बना रहे तो वहाँ फ्लैट खड़े, और जहाँ इन्हें बताया कि टंकी बना रहे वहाँ इन्होंने उसका कब्जा कर लिया। तो मेरा कहना यह है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, ये पैसे कमाने की भूख कहाँ तक बढ़ेगी आपकी? अब कॉलोनी वालों को आपने धोखा ही दिया भाई। यदि ये बत्रा जी कॉलोनी के नाम पर आप इन्हें सुविधा नहीं दे रहे, आप देख रहे हैं कि बिजली का कनेक्शन कहाँ दे दिया, वो 12 के कनेक्शन से कॉलोनी का कनेक्शन का क्या मतलब है? तो आज यदि ये स्थिति इनकी है, यही पूरे शहर की है, यहाँ की नहीं है, पूरे शहर में यही स्थिति है। रुड़की के विकास के नाम पर इन्होंने अपना विकास किया। और देख लो ये पुल, देख लो आप, 4 साल में बनाया इन्होंने, और बना भी नहीं अभी। अब पता नहीं वो बने ना बने। कॉलोनी की अगर तो बात करें तो जब कॉलोनी कटती है पूरे मानकों को ध्यान में रखा जाता है और बहुत लंबी प्रक्रिया होती है कॉलोनी के लिए, बहुत सारे मानकों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है आपको, मानकों का पालन किया हुआ है या नहीं? नहीं, ये तो कॉलोनी वालों ने ही बता दिया आपको। यही बता रहे कि हमें जो यहाँ सुविधा की बात इन्होंने कही थी वो एक भी नहीं है। और आज बिजली से एक वो बिजली से जूझ रहे बेचारे। वो आप देखा नहीं ट्रांसफार्मर कहाँ लगा दिया। वो मैं बार बार उसे इसीलिए कह रहा कि ये रुड़की का विकास नहीं कर रहे, ये व्यक्तिगत अपने विकास पर लगे हुए हैं, और आने वाली 2027 इन्हें जवाब देगी जरूर इस बात का। तो सुना आपने, सुभाष सैनी जी ने भी साफ कहा है कि जो रुड़की के जनप्रतिनिधि हैं अपने विकास में लगे हुए हैं, इसमें जनता के विकास से कोई भी मतलब नहीं है। आते रहेंगे इस तरीके की खबरें, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।